बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज 160 अरकान कौमी असम्बली ने वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिखा है। ये ख़त उस ख़त का जवाब है जो कि एक इम्पोर्टेड ख़त कहा जा रहा था, और ये ख़त कांग्रेस के अरकान का था अमेरिका में, जो उन्होंने प्रेसिडेंट जो बाइडन को लिखा। और उसमें लिखा कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को गलत तरीके से जो है वो जेल में रखा गया है, गलत मुकदमात में रखा गया है। उनकी रिहाई के लिए इकदाम किए जाएँ और अमेरिका जो है पाकिस्तान पर अपना दबाव बढ़ाए। अब ये ख़त आया, और इससे पहले आपको याद होगा कि एक करारदाद भी जो है वो पास करवाई गई इस रिहाई के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने उसे अपना अंदरूनी मामला जो है वो करार दिया। और इस ख़त के जवाब में आज अरकान पार्लियामेंट यानी कि कौमी असम्बली के 160 अरकान ने अपने दस्तखत के साथ एक ख़त तहरीर किया है वज़ीर-ए-आज़म को, और उसमें सानिया 9 मई की भी याद जो है वो ताज़ा करवाई गई है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो सानिया 9 मई में मुलव्वस लोग हैं उनके ख़िलाफ़ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए। और ये जो ख़त लिखा है कांग्रेस के अरकान ने, ये हमारी जो अंदरूनी मामलात हैं उसमें मुदाखलत करार दिया गया है। इस ख़त का जवाब क्या आता है, वज़ीर-ए-आज़म साहब क्या जवाब देते हैं, और क्या इस ख़त के तनाज़ुर में कोई अमेरिका से रब्ता किया जाएगा या कांग्रेस के जो अरकान हैं उनसे रब्ता किया जाएगा, इस पर बात करने जा रहे हैं। और फिर बात की जा रही है कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन बड़ी जल्दी रिहा होने वाले हैं। कभी अली अमीन गंडापुर साहब फरमाते हैं कि 2 हफ्तों में उन्हें जो है वो जेल से बाहर निकाल दूंगा, कभी वो कहते हैं कि जी बड़ी जल्दी वो बाहर आने वाले हैं। बुशा बीबी जो है वो रिहा हो गई, और इस तनाज़ुर में ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि शायद वो भी जल्द रिहा हो जाएं। और लतीफ़ खोसा साहब समेत कई अरकान ये भी कहते हैं कि शायद जो अमेरिका के इलेक्शन हैं, अगर वो ट्रंप साहब जीत गए तो वो बहुत जल्द जो है वो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साहब को रिहा करवा लेंगे। ये कहाँ तक पॉसिबल है कि कोई हुकूमत आए और वो किसी और मुल्क के कैदी को वो छुड़ा के ले जाए। ये तो देखा है हमने कि कैदी छुड़ा के अपने मुल्क ले गए, लेकिन ये नहीं सुना कभी कि जो है वो कैदी रिहा हो गए। इस पे बात करने के लिए मैं आज ज्वाइन किया है खेलदास कोसानी साहब ने, मुस्लिम नून से तल्लुक़ है। खेलदास साहब शुक्रिया वक्त देने का। मोहम्मद नदीम कहीं साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मुल्तान से तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। नदीम भाई आपका शुक्रिया वक्त देने का। और हमाद हसन साहब ने सीनियर तजज़ियाकार हैं, उनसे तजज़िया लेंगे ये सारी सूरत हाल पे जो है वो क्या कहते हैं। खेलदास साहब, मैं आपकी तरफ से आता हूँ, आप खुद रुकने पार्लियामेंट हैं और उस ख़त पे आपके भी साइन हैं। 160 अरकान ने ख़त लिखा, क्या वजह, वही कांग्रेस का जवाब था या कुछ और? जी, मैं ज़रूर उस पर भी आता हूँ। पहले तो मैं समझता हूँ कि बानी पीटीआई और पूरी जमात पाकिस्तानी कौम से माफ़ी मांगे। जो साइफर से काम झूठा बयानिया बनाया गया, आज़ादी के नाम पे गुलामी के सफ़र तक माफ़ी मांगे। आज जिस तरह वो वहाँ पे अमेरिकी लॉबिंग फर्म हायर करके अमेरिका को तल्ले और मिन्थे कर रहा है, और दूसरा इसराइली एजेंट और जो पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें हैं जो जिनके ताने बाने भारत से भी मिलते हैं, उन लोगों को इनकी सपोर्ट में वो खड़े हैं। 9 यहूदी हैं कौन जो कांग्रेस में अरकान ने ख़त लिखे हैं, उनसे कहते हैं कि 9 जो है उनका बिल्कुल प्योर जियोस हैं। और बिल्कुल इसी पे मैं कह रहा हूँ कि इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। आज क्यों एक मुल्क को जो सुपर पावर है उनको ये सब गिड़गिड़ा रहे हैं अपने? मुझे बताएं कि पाकिस्तान में अगर किसी को इंसाफ मिलना है, पाकिस्तानी अदालतों से मिलना है, सुप्रीम कोर्ट से मिलना है, बाकी जो एहतसाब के इदारे हैं वहाँ से मिलना है। तो कभी भी ये नहीं हुआ कि बाकी भी लीडरशिप गिरफ्तार भी हुई है, जेलों में भी रही है। क्या कभी किसी लीडर ने, नवाज शरीफ साहब कई साल जलावतन रहे, आसिफ अली जरदारी साहब रहे हैं, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा रही है, क्या कभी किसी इस तरह की डिप्लोमेट उन्होंने जाके वहाँ पे ये कहा है पाकिस्तान के खिलाफ? इन्होंने पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़, फौज के ख़िलाफ़ वहाँ पे बातें की, मुजाहरे करवाए। तो ये सारा अमल अब जो गुलामी, और अब ये बयानिया बनाना कि ट्रंप आएगा और इमरान को फौरी तौर पर रिहाई मिलेगी, क्या हम किसी के गुलाम हैं? किसी मुल्क की हम डिटेक्शन लेंगे? तो ये बताएं ना कौम को। आज ये बताएं कि ये कहाँ खड़े हैं, आज़ादी के साथ खड़े हैं, गुलामी के साथ खड़े हैं। तो मेरा मतलब ये दूसरा, ये ख़त लिखे जाते हैं जो प्रेसिडेंट अमेरिकन को लिखा गया है, मैं उसकी अहमियत नहीं समझता। ये ख़त की एक खबर तक ठीक है, मगर जो अमेरिका हायर किएगी, उनका तो होता रहता है, मगर
उसका कोई आपने उसका जो उसकी वजारत की जानब से भी आई ये बात, वो कभी भी पाकिस्तान को पाकिस्तानी मामलात में, पाकिस्तान की जमहूरियत में, क्योंकि वो भी यही कहेंगे कि पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक वहाँ पे फैसले होंगे। तो इसकी अहमियत नहीं है खत की जो उन्होंने लिखा है, और ये पहले भी करते रहे। और मैं समझता हूँ इनका काम ही ये है, इनका मकसद एक है कि इमरान खान है तो पाकिस्तान है, वरना नहीं है। मगर ये बात नहीं है, पाकिस्तान हमेशा रहेगा, कोई लीडर हो ना हो, कोई भी लीडर हो ना हो, सियासत अपनी जगह पे, वो अवाम उसको मुंतखब करेगी, ये फैसला अवाम का है, मगर पाकिस्तान रहेगा। इनका जो इंतशार की सियासत, पाकिस्तान को श्रीलंका या डिफॉल्ट बनाने की साजिश, या ये सब कुछ मैं समझता हूँ ये सब चीज़ें कोई। नदीम कोई साहब, आप सर फरमाइएगा कि आज आप खुद रुकने पार्लियामेंट रहे हैं और एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं आप, और अब भी जो है वो आप जो है वो पंजाब असम्बली के रुकन हैं। तो सर बताइएगा कि ये जो आज हमारा ख़त लिखा गया 160 अरकान का असम्बली का, इसकी क्या अहमियत है? और इससे पहले भी जो है वो करारदाद पास हुई थी अमरीकी कांग्रेस की तरफ से, और अब जो है वो ख़त लिखा गया, तो इसको ज़रा इसका जायज़ा लीजिएगा कि ये ख़त कितना अहम है हमारे अरकान पार्लियामेंट का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद साहब बहुत शुक्रिया। एक तो मुझे आवाज़ सही सुनने को नहीं मिल रही, आवाज़ में बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन है। अगर मेरी आवाज़ आप तक आ रही है तो मैं आ रही है, आप बोलें। अच्छा, गुजारिश ये है कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ आज़ाद माशरे हैं, जहाँ आइन की बालादस्ती है, जहाँ की पार्लियामान सही मानों में मजबूत है, मुस्तहकम है, वो मुमालिक अगर दुनिया में किसी भी जगह कोई ऐसा ह्यूमन राइट्स का मसला हो या किसी ऐसे पॉपुलर लीडर को जिसको अवामी हमायत हासिल हो, और उस अवामी हमायत का क्या कोई बेपनाह अवामी हमायत हो, और उनके साथ अगर कोई जुल्म ज़्यादती आइन और कानून की आड़ में की जा रही हो, तो ये पहले भी होता रहा है। अगर अमेरिकन पार्लियामेंटेरियंस ने अपने प्रेसिडेंट को ये ख़त लिखा है तो वो पूरी दुनिया पर उनकी नज़र है। मैं नहीं समझता कि ये कोई, आप जिस तरह से फरमा रहे थे जी उसमें 9 यहूदी हैं और 10 यहूदी हैं। एक तो गुजारिश कर दूँ, जब इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ने जा रहे थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का, तो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से और हुकूमत पाकिस्तान के कुछ जो परवरदा लोग थे उनकी तरफ से जो खतूत लिखे गए ऑक्सफोर्ड को, इंतजामिया को, और वहाँ के अखबारात में जो मज़ामीन लिखवाए गए, उनमें इमरान खान साहब को एक प्रो तालिबान, एक मुस्लिम इंतहा पसंद लीडर के तौर पर पेश किया गया। वहाँ लिखा गया कि जिन्होंने सलमान रुश्दी के साथ जो एक शातिम रसूल है बैठने से इनकार कर दिया था। तो ये चैप्टर तो मैं अब समझने क्लोज हो जाना चाहिए कि आप समझ रहे हैं जी, आप समझाना चाह रहे हैं लोगों को कि जी कौन सी मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। जो अमेरिकन नेशनल है वो बतौर एक पार्लियामेंटेरियन एक इशू पर उन्होंने अपनी आवाज़ रेज की है, और तो सर जो आज नदीम भाई, जो आज हमारी पार्लियामेंट ने जो आवाज रेज की है उसकी अहमियत नहीं है। देखिए, मैं गुजारिश कर दूं, हमारे पार्लियामेंटेरियंस की भी आवाज की उतनी अहमियत होनी चाहिए, लेकिन काश ये पार्लियामेंटेरियन अवाम के वोटों से मुंतखब होते। कि जितने पार्लियामेंटेरियंस जिन्हें खत लिखा है, काश ये खत लिखते उस वक्त पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को कि जब इनके फॉर्म 47 मुरतब किए जा रहे थे, लोग 5-5, 10-10 हज़ार वोट लेने वाले लोगों को 1-1 लाख वोट तारीख में पहली बार सिर्फ कागजों में हेराफेरी करके दिए जा रहे थे। ये उस वक्त खत लिखते, ये उस वक्त खत लिखते जब ये अल्लाह के नामों के नीचे झूठा हल्फ ले रहे थे। ये तो वो लोग हैं जिनका आपने देखा 26वीं तरमीम में किस तरह से इन पार्लियामेंटेरियंस को भेड़ मैं खुद भी इन्हीं पार्लियामेंट्स का हिस्सा रहा हूँ और आज भी हिस्सा हूँ, लेकिन यकीन करें ये एक तमाशा है इस मुल्क के निज़ाम पर, जिस तरह के पार्लियामेंटेरियंस आज पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो सिर्फ इलेक्शन ट्रिब्यूनल से अपने केसेस को बचाने के लिए 1-1 साल हो गया कानूनी मुशकाफियों का सहारा लेकर सिर्फ रिकाउंटिंग की तरफ नहीं जाना चाहते। तजिया लेते हैं, नदीम भाई तजिया लेते हैं, इस पे तजिया लेते हैं। हमाद साहब, आप सर बताइएगा, एक तो खत क्यों है 160 अरकान असम्बली का हमारा, वो नदीम भाई कह रहे हैं कि ये क्यों नहीं लिखा, बात वहीं जाके पहुंचती है फॉर्म 47 पे और फॉर्म 45 पे ही। तो ये जो हमारा ख़त है और वो कांग्रेस का जो ख़त है, इसका ज़रा जायज़ा लें कि क्या कोई मुल्क जो है, कोई भी मुल्क, चाहे अमेरिका हो चाहे जो भी हो, वो इस तरह के ख़त लिख सकता है कि रिहा करें उनके किसी कैदी को या किसी को जो है? देखिए जावेद साहब, मसला ये है कि जब हम तारीख़ी तनाजुर में मामलात को देखते हैं तो
वो और जो सामने हमारे जज्बाती तौर पर जो जहन बनता है उसमें बहुत ज़्यादा तफरीक होता है। यानी अमेरिका से कोई मामूली सा दबाव आए तो हम यूं समझने लगते हैं जैसे बस ये मुल्क उनके पाँव पड़ने वाला है, हालांकि तारीख़ी हक़ाइक़ इससे मुख्तलिफ हैं। हक़ाइक़ मुख्तलिफ न होते तो अमेरिका के और पूरे मगरिब के शदीद तरीन दबाव के बावजूद एटमी धमाके क्यों होते? मान लिया गया था क्या? फिर चाइना के साथ मामलात और फिर सीपेक का मामला ये क्यों होते? और ये एक तवील सिलसिला है। देखिए, बैरूनी ममालिक अपना नुक्ता नज़र दे देते हैं, अपना एहतजाज कर लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि दूसरा मुल्क। फरा आइदीद वेनेजुएला का सदर था, छोटा सा मुल्क था, बहुत कमज़ोर मुल्क था, वो आकर एक चौक में खड़ा हो गया था और उंगली उठाकर कहा था कि अमेरिका मुझे डिक्टेशन न दे, मैं वही करूँगा जो मैं चाहूँगा, मेरे अवाम चाहेंगे, और उसने ऐसा किया भी। देखिए, पाकिस्तान तो एक एटमी कुव्वत है। अमेरिका 1000 बार खतूत लिख के पाकिस्तान अपने नुक्ते नज़र से सोचेगा, अपनी पॉलिसी के मुताबिक सोचेगा, और पहले भी ऐसा नहीं माना गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से मुस्लिम दुनिया से शदीद दबाव आया था, मुस्लिम दुनिया से, जिनके साथ हमारे रिश्तों की नोयत ही मुख्तलिफ है, कुछ जज्बाती लगाव भी है, कुछ तकद्दुस भी है उस रिश्तों में, लेकिन फिर भी नहीं माना गया। गलत फैसला हुआ, लेकिन क्या रियासतें अपने तौर पर। तो इसको तो आप एक तरफ रख दे के कोई दबाव या रियासत उसको मान लेगी। पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियंस ने जो ख़त लिखा है वो उनका इस्तेहकाक है, वो ऐसा कर सकते हैं, उन्होंने किया, और इसीलिए किया। कोहिस्तानी साहब बैठे उस दस्तखत पर, उस पर इनके भी दस्तखत है। इन्होंने इसीलिए किया कि पूरी दुनिया को और अमेरिका को मैसेज दे दिया कि भाई हमारे फैसले आप नहीं करेंगे, कोई और नहीं करेगा, हमारा पार्लियामेंट ही करेगा। और इस वक्त अवामी राय जो है वो भी इसी सम्त में जा रही है। दूसरी बात की कुरैशी साहब ने कि ये पार्लियामेंट फॉर्म 45 और 47 वही बात है। आप ना माने इस पार्लियामेंट को, फिर आप खैबर पुख्तनख्वा के असम्बली को भी न माने और वहाँ के हुकूमत को भी न माने, क्योंकि ये इसी इलेक्शन कमीशन के उसी दिन हुआ था, उसको भी न माने। फिर आप उसको क्यों मान रहे हैं? आज भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आपके 2 मेंबरान शिबली फराज और उमर अयूब की नॉमिनेशन हुई है, खान साहब ने भिजवाए हैं। तो आप तो मान रहे हैं, आप तो 26वीं तरमीम को भी मान रहे हैं। खान साहब ने उस दिन कहा था कि 26वीं तरमीम को जो मानेगा वो गद्दार पाकिस्तान होगा। आज तो उसी 26वीं तरमीम के जरिए बनने वाले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आपके 2 मेंबरान शामिल हुए हैं। तो आप एक तरफ एक बात करते हैं, दूसरी तरफ दूसरी बात करते। खैबर पुख्तनख्वा में दांडी नहीं हुई है क्योंकि वहाँ 90% पर हम जीत गए हैं। वहाँ पर तो मौलाना फजल रहमान और एमल वली की बात को भी फिर मान ले कि वहाँ भी दांडी हुई है। अगर आपकी बात मानी जा रही है, फिर उनको ये हक क्यों नहीं दिया जा रहा है? ठीक है मां साहब, यहाँ मुझे एक ब्रेक लेनी है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।